बी.आर. चोपड़ा के टीवी शो महाभारत में द्रौपदी का रोल निभाकर ये एक्ट्रेस घर घर में मशहूर हो गई थी और आज भी उन्हें द्रौपदी के रूप में ही याद किया जाता है। महाराज धृतराष्ट्र, आपकी सभा में एक नारी का अपमान हुआ है। वो द्रौपदी के किरदार में इस कदर रच बस गई थी कि वो करीब 2 वर्ष तक द्रौपदी के किरदार से बाहर नहीं निकल पाई थी। निर्लज और कायर से भरी हुई सभा में मैं द्रौपदी, जिस तरह से एक असाधारण स्त्री होकर भी द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले, उसी तरह बी.आर. चोपड़ा की इस द्रौपदी ने अपनी जिंदगी में खूब दुख झेले। इस एक्ट्रेस को नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ मिला, लेकिन उनकी रियल लाइफ काफी डिस्टर्ब रही। उन्हें जिंदगी में काफी संघर्ष करना पड़ा। उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय आया जब उनकी असफल शादीशुदा जिंदगी ने उनका करियर और निजी जीवन दोनों ही पूरी तरह तबाह कर दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई थी और चेन स्मोकर हो गई थी। मेरी इज्जत लूटी, तुमने एक औरत से उसकी इज्जत का गहना छीन लिया। वो अपने पति के बिहेवियर से इतनी परेशान हो गई थी कि तंग आकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो अपने ही घर में पाई पाई को मोहताज हो गई थी। फिर तलाक के बाद उन्होंने खुद से 13 साल छोटे शख्स को डेट करना शुरू किया था। दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे, लेकिन उनका ये रिश्ता भी जल्दी ही खत्म हो गया। यही नहीं, एक बार 17-18 लोगों ने पुलिस को साथ लेकर उन्हें गाड़ी से उतार कर रोड पर पटक पटक कर मारा था, जिसके कारण उनके 2 बार ब्रेन हैमरेज हुए। तुम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए हो जैसे किसी अंगूठी में नगीना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात कर रही हूँ बी.आर. चोपड़ा के टीवी शो महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाकर घर घर में मशहूर होने वाली एक्ट्रेस रूपा गांगुली की, जिन्हें नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ मिला सिवाय सच्चे प्यार के। नाम, पैसा और शोहरत कमाने के बाद भी रूपा गांगुली ने काफी परेशानी भरे दिन देखे। मैं द्रौपदी, पांचाल नरेश की पुत्री, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत सीरियल के बाद देश भर के लिए एक सेलिब्रिटी बन चुकी रूपा गांगुली ने अपने करियर के पीक पर जाकर आखिर क्यों फिल्मों और टीवी से खुद को कर लिया किनारा। उनकी शादीशुदा जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की और दाने दाने हो गई मोहताज। उन्हें क्यों अपने से 13 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहना पड़ा और फिर क्यों छूट गया उसका भी साथ। और ये जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 20 लोगों की हिंसक भीड़ ने उन्हें इतना पीटा कि उनका 2 बार ब्रेन हैमरेज तक हो गया। इस वीडियो में रूपा गांगुली के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के किरदार के जरिए हर तरफ फेमस होने वाली रूपा गांगुली की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी काफी उथल पुथल भरी रही। नाम, पैसा और शोहरत कमाने के बाद भी उन्होंने काफी परेशानी भरे दिन देखे और वो काफी मुश्किल दौर से गुजरी। हिंदी के साथ साथ बंगाली टीवी और सिनेमा की लोकप्रिय एक्ट्रेस रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को कोलकाता के पास कल्याणी नामक जगह पर हुआ था। उनके पिता का नाम समरेंद्र लाल गांगुली और मां का नाम ज्योतिका गांगुली है। उनकी पढ़ाई लिखाई भी कोलकाता में ही हुई। क्लासिकल डांस में माहिर और रविंद्र संगीत की गायिका रूपा ने कभी भी मॉडलिंग या एक्टिंग में कैरियर बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने का सुझाव दिया। उन्हीं दिनों बिजॉय चटर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरीज पर एक लघु हिंदी फिल्म निरुपमा बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी। अपने रिश्तेदार के कहने पर रूपा ने आधे मन से ऑडिशन दिया, लेकिन उस ऑडिशन में वो पास हो गईं। उन दिनों ये लघु हिंदी फिल्म डीडी नेशनल पर प्रसारित हुई थी और इस तरह वो एक्टिंग की दुनिया में आ गईं। 1986 में वो बोनी कपूर की फिल्म साहिब में सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। 1986 की ही फिल्म इथले इनियम वारू में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ये फिल्म मलयालम भाषा में थी। इस फिल्म में वह मम्मूटी के साथ बतौर मुख्य अभिनेत्री नजर आईं। फिर बंगाली सीरियल मुक्ता बंद में उन्हें काम करने का मौका मिला और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। उसके बाद 1988 में हिंदी टीवी धारावाहिक गण देवता से भी उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की।
आपको प्राप्त करके मैं अनुभव कर रही हूँ जैसे कोई निर्धन सहसा उत्तम 1988 में ही बी.आर. चोपड़ा ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले पौराणिक धारावाहिक महाभारत में उन्हें ब्रेक दिया और इस धारावाहिक में द्रौपदी का किरदार निभाकर तो वो घर घर में मशहूर हो गईं। वहां जाओ और उनसे कहो कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। अब बात करते हैं कि आखिर महाभारत में उन्हें कैसे मिला मौका, जबकि उस समय वो काफी लोकप्रिय भी नहीं थीं। दरअसल पंडित नरेंद्र शर्मा ने रूपा को टीवी शो गणदेवता में देखा था और बी.आर. चोपड़ा से उनकी सिफारिश की थी, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा उस समय द्रौपदी के रोल के लिए किसी फ्रेश चेहरे की तलाश कर रहे थे। फिर द्रौपदी के रोल के लिए जूही चावला, राम्या कृष्णन और रूपा गांगुली समेत 6 अभिनेत्रियों को चुना गया था। जूही ने तो अपने डायलॉग्स की रिहर्सल तक कर ली थी, लेकिन फिल्म कयामत से कयामत तक में लीड रोल मिल जाने के कारण जूही ने महाभारत में काम करने से मना कर दिया। फिर रूपा गांगुली को महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने के लिए फाइनल कर लिया गया, क्योंकि इस रोल के लिए एक और दावेदार राम्या कृष्णन के मुकाबले रूपा की हिंदी थोड़ी बेहतर थी। उनका स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद बी.आर. चोपड़ा को यकीन हो गया कि वो द्रौपदी की भूमिका के लिए परफेक्ट हैं। मुझे इस दशा में वहां न ले चलो दुशासन, मैं कुलवधू हूँ, कुरुवंश की मर्यादा हूँ। आज तू एक दासी के आते। वैसे तो महाभारत के कई दृश्यों और संवादों को आज भी याद किया जाता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण दृश्य था चीरहरण का, और इसे फिल्माना भी काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें एक स्त्री के अपमान को दिखाना था और वो भी बिना अश्लीलता के। इस सीन को शूट करने से पहले ये पूरा सीन रूपा को समझाया गया और वो फीलिंग्स लाने को कहा गया जब किसी स्त्री के शरीर से कपड़े उतारे जा रहे हों और उसका अपमान किया जा रहा हो। हे गोविंद। जब रूपा अपने सारे डायलॉग्स को याद करके अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुकी थी, तब ये सीन शूट होने लगा। लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के सीन के समय रूपा इस कैरेक्टर में इतना अधिक डूब गई कि अपने डायलॉग्स बोलते बोलते बीच में ही अचानक फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद शो के क्रू को उन्हें चुप कराने में करीब आधे घंटे का समय लगा। नरेश की पुत्री, इंद्रप्रस्थ नरेश की पत्नी और हस्तिनापुर नरेश की पुत्रवधू। फिर इस सीन को दोबारा शूट किया गया और द्रौपदी को अंदर कक्ष से घसीटकर सभा में लाने और चीरहरण होने तक का पूरा सीन रूपा ने केवल एक टेक में कर दिखाया, और ये सीन पूरे महाभारत के यादगार दृश्यों में से एक बन गया। रुक जा दुशासन, रुक जाओ, मैं तो इस दशा में घर वालों तक के सामने नहीं जा सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान चीरहरण के सीन को दर्शाने के लिए करीब 250 मीटर की अनकट साड़ी का खास तौर पर ऑर्डर दिया गया था। हालांकि ये बात कुछ ही लोग जानते हैं कि रूपा ने ये लंबी साड़ी नहीं पहनी थी। सीन को जिस तरह दर्शाया गया था वो स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए हुआ था। उन्होंने 6 मीटर की ही साड़ी पहनी थी। इफेक्ट्स के जरिए 250 मीटर की साड़ी को दर्शाया गया था। लेकिन चीरहरण का सीन करने से पहले और बाद में भी रूपा ने कभी दुशासन यानी विनोद कपूर से बात नहीं की। दरअसल वो द्रौपदी के किरदार में इतना ढल गई थीं कि असल जिंदगी में वो भी उनको दुशासन ही मानने लगी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि विनोद बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनसे बात करने में उन्हें काफी अजीब लगता था। द्रौपदी अब कुलवधू नहीं है, आज से वो मेरी दासी है, दासी। रूपा गांगुली द्रौपदी के किरदार में इस कदर रच बस गई थी कि वो करीब 2 वर्ष तक द्रौपदी के किरदार से बाहर नहीं निकल पाईं। महाभारत ने उन्हें इस कदर मशहूर कर दिया कि उनकी मांग अचानक बढ़ गई। 1989 में उन्हें मृणाल सेन की फिल्म एक दिन अचानक में अभिनय का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक के साथ फिल्म कमला की मौत में काम किया। फिर 1991 में उन्होंने अक्षय कुमार की पहली लीड रोल फिल्म सौगंध में भी काम किया। इसके बाद मीना बाजार और 1992 में विरोधी में काम किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया, जिनमें ना इल्ले, ना स्वर्गम और इथिले इनियम वारू शामिल हैं। चल फट। फिर उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर रुख किया। 1993 में गौतम घोष की अवार्ड विनिंग फिल्म पद्मा नादिर माझी में वो लीड रोल में नजर आईं और 1995 में अपर्णा सेन की फिल्म युगांत के लिए तो उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। फिर रूपा ने ऋतुपर्णो घोष की फिल्म बारी बारी में काम किया।
2006 में ही एक बार फिर ऋतुपर्णो घोष की ही फिल्म अंतरमहल में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और बांग्ला की कई टेलीविजन धारावाहिकों में भी काम किया, जिनमें सुकन्या, कर्म अपना अपना, लव स्टोरी, वक्त बताएगा, कौन अपना कौन पराया, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो और कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां जैसे सीरियल शामिल हैं। जो हमारे एकांत को भंग कर देता है। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति अब हमारे साल 2012 में आई फिल्म बर्फी में भी रूपा ने काम किया था। बता दें कि रूपा गांगुली बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ सिंगर भी हैं। बंगाली फिल्म अबू शेशे में गाना गाने के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था। उनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो रूपा ने शादी का फैसला उस वक्त किया जब वो अपने करियर के पीक पर थीं। 1992 में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुव मुखर्जी से शादी की। शादी के बाद पहले कुछ साल तो सब कुछ ठीक चला, दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन बेटा होने के कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं। ध्रुव उनके एक्ट्रेस स्टेटस को लेकर इनसिक्योर फील करते थे, इस वजह से उनमें अक्सर झगड़े होते थे। शादी के बाद रूपा पति के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गई। शादी बचाने के लिए और पति को खुश रखने के लिए रूपा ने ना जाने क्या क्या किया। उन्होंने सुबह 9 बजे के पहले और रात 10 बजे के बाद कोई भी कॉल लेना बंद कर दिया। पार्टीज और इवेंट्स में जाना बंद कर दिया। शूट के बाद वो बिना मेकअप हटाए ही घर की तरफ भागती थीं ताकि लेट ना हो जाएं और इस कारण कोई लड़ाई ना हो। उन्होंने कभी भी घर पर सेलिब्रिटी जैसा बिहेव नहीं किया। फिर उन्होंने काम करना भी छोड़ दिया और एक घरेलू महिला बन गई। यहाँ तक कि झाड़ू पोछा किया, बर्तन धोए, सब कुछ किया। लेकिन इन सब कोशिशों के बाद भी उनके पति उनसे कभी खुश नहीं रहे, उन्हें कभी नहीं अपनाया। पति ने पैसे देने भी बंद कर दिए। रूपा अपने पति के बिहेवियर से इतनी परेशान हो गई थी कि तंग आकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। पहली बार ये कोशिश तब की थी जब उनके बेटे आकाश का जन्म हुआ और 2 बार आकाश के जन्म के बाद। उस दौरान वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी कि नींद की गोलियां लेने लगी थीं, लेकिन हर बार वो बच गईं। स्ट्रेस की वजह से वो चेन स्मोकर बन गई थीं। आखिर रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर रूपा ने साल 2006 में अपने पति को तलाक दे दिया। पति ध्रुव से अलग हो जाने के बाद रूपा को खुद से 13 साल छोटे सिंगर दिव्येंदु से प्यार हो गया, जो उनके घर में म्यूजिक सिखाने आते थे। तलाक के बाद दिव्येंदु और रूपा मुंबई आ गए और लिव इन में रहने लगे। हालांकि जल्दी ही दोनों अलग भी हो गए। रियलिटी शो सच का सामना में रूपा ने यह कबूल किया था कि महाभारत के दौरान वे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गई थीं। 2015 में रूपा गांगुली एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आ गईं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद 2016 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन हार गईं। इसके बाद उन्हें राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया। पिछले 8 साल के सियासी सफर में ऐसे कई मौके आए जब रूपा गांगुली के साथ न सिर्फ अभद्रता की गई बल्कि सरेआम उनके साथ छेड़खानी भी हुई। एक सेलिब्रिटी और नेता होने के बावजूद रूपा को एक बार ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल 22 मई 2016 को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में एक पॉलिटिकल पार्टी के करीब 20 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया था। यह हमला इतना भीषण था कि रूपा को ब्रेन हैमरेज भी हो गया था। रूपा ने ट्विटर पर खुद बताया कि हमलावरों की भीड़ ने उन्हें कार से बाहर खींच लिया, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। इसके बाद उन्हें बेरहमी से पीटा। इस मारपीट में उन्हें 2 बार ब्रेन हैमरेज हो गए। वो किसी तरह अपनी जिंदगी बचाकर वहां से निकली और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तो दोस्तों, आप रूपा गांगुली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास रूपा गांगुली से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब